आइए आज जानते हैं कि जब जिंदगी मुश्किल हो जाती है, हालात बिगड़ने लगते हैं और लगता है कि कोई विकल्प नहीं बचा है, तो उस समय क्या करें। आज हम इसे समझेंगे। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए बेहद मददगार साबित होगी। जब आपका बुरा वक्त चल रहा होगा, यह वीडियो आपको उससे बाहर निकलने और लड़ने में मदद करेगी। चलिए शुरू करते हैं। जो चीजें आपको नहीं मारती वे आपको मजबूत बनाती है। मतलब जीवन में आने वाली हर समस्या जो आपको नहीं मारती वो आपको मजबूत बनाती है। कई लोग जिंदगी में ऐसे अनुभवों से गुजरते हैं कि वे पूरी तरह से टूट जाते हैं, तबाह हो जाते हैं, सारी उम्मीदें खो देते हैं, सपने चूर चूर हो जाते हैं और दिमाग गहरे दुख में डूब जाता है। सही गलत, अच्छा बुरा, खुशी दुख में कोई अंतर नहीं दिखता और अगर यह स्थिति लंबे समय तक रहती है तो यह मस्तिष्क को अंदर से नुकसान पहुंचा सकती है। हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे दिमाग में क्या हो रहा है। हमारा दिमाग सुन्न हो जाता है, एक ऐसी स्थिति जिसमें हम दर्द और खुशी महसूस नहीं कर पाते। भावनाएं बिखर जाती है। दुनिया की चमक हमें उत्साहित नहीं करती। कोई त्योहार अच्छा नहीं लगता। कुछ भी अच्छा हो रहा हो वह भी अच्छा नहीं लगता। ऐसी स्थिति हो जाती है भले ही आप उस बुरे वक्त से बाहर आ चुके हो। धीरे धीरे हमारा हर चीज में रुचि खत्म हो जाती है। कोई भी काम अच्छा नहीं लगता, भले ही वह काम हो। काम से पहले हम प्यार करते हैं, तब भी अच्छा नहीं लगता है। हर चीज बेकार लगती है। ऐसा लगता है कि यह जीवन एक अंतहीन चक्र है जिसका कोई अर्थ नहीं। इसे यही रोकने का मन करता है। किसी से बात करने का भी मन नहीं होता। यह एक दलदल है जिसमें घुसने के बाद कोई बाहर निकलने का रास्ता नहीं दिखता। एकमात्र रास्ता जो दिखता है वह है अवसाद या आत्मघाती विचार या फिर किसी तरह का स्थायी मानसिक आघात। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इससे बाहर निकलने के कुछ जादुई और विशेषज्ञों द्वारा सुझाए गए वैज्ञानिक तरीके हैं। आज हम इन्हीं तरीकों पर बात करेंगे। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण तरीका, जो बहुत लोग हम इसे नजरअंदाज करते हैं, बहुत कम लोग इसे सही मानते हैं। कुछ लोग तो इसका उल्टा ही करते हैं, पर यकीन मानिए यही पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम होना चाहिए किसी भी कठिन परिस्थिति से बाहर आने का। तो बात यह है कि आप जितना बुरा महसूस कर सकते हो करो। जो हो रहा है होने दो। खुद को जबरदस्ती अच्छा महसूस कराने की कोशिश मत करो। अगर जीवन में सच में कुछ बुरा हो रहा है तो बुरा महसूस करो। गुस्सा, बदनामी, दुख, निराशा, शर्मिंदगी, यह सब महसूस होगा, होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कहाँ लिखा है? 2017 में जर्नल ऑफ बिहेवियरल डिसीजन मेकिंग की एक स्टडी से पता चला कि किसी चीज में असफल होने पर अपनी भावनाओं या उदासी को छुपाने या दबाने की कोशिश मत करें। सबसे अच्छा यही है कि अपनी भावनाओं को महत्व दें, न कि असफलता को। आप इंसान हैं और जरूरी नहीं कि हर समय अच्छा या खुश महसूस करें। साल के 365 दिन 24 घंटे आपको अच्छा ही महसूस करना जरूरी नहीं है। पहले चाहे कोई भी स्थिति हो, यह जरूरी नहीं है। यह एक बड़ा झूठ है कि हम हर परिस्थिति में खुश रह सकते हैं। अगर ऐसा करें तो यह जरूरी नहीं है। आपको जबरदस्ती का दिखावा बंद करना होगा। अगर आपको रोना आ रहा है तो उसे आने दें। किसी भरोसेमंद इंसान से साझा कर सकती है तो उनसे अपनी भावनाएं व्यक्त करें, या अकेले है तो भी उन्हें बाहर आने दें। अपने इमोशंस को महसूस करें, उनसे भागने की कोशिश न करें। सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम समस्याओं को दूसरों से तो क्या, खुद से भी छुपाते हैं। हम खुद अपनी समस्याओं को स्वीकार नहीं करते और उनकी तकलीफों से बचते हैं, जिससे अनावश्यक आंतरिक दबाव बढ़ता है और हम बीमार होते हैं। तो पहला बिंदु यह है कि आपको अपनी भावनाओं को बहुत दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि आप वैसे भी उन्हें नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। दूसरा, थोड़ा पागलपन भी जरूरी है। नेतृत्व कोच और लेखक मार्शल कोच स्मिथ ने अपनी सफल लोगों की रिसर्च के निष्कर्ष में लिखा है कि ये सफल लोग भ्रम में रहते हैं। इनका ऐसा कहना है। इससे पहले कि यह बात आपको गलत या अजीब लगे, पागलपन से मेरा मतलब है कि कई बार आपका चीजों को करने या सोचने का तरीका थोड़ा अजीब होता है, थोड़ा अलग होता है। उसमें पागलपन दिखता है, लेकिन आपके लिए वही सबसे अच्छा तरीका है। आपके लिए वही सही तरीका है जिसे डाइल्यूशन कहते हैं। यह नॉर्मल है। कई चीजें एक सक्सेसफुल इंसान में अटपटी होती है, थोड़ी अटपटन सी होती है, बट वही चीज उन्हें यूनिक बनाती है। करियर सफल लोग और मुश्किल हालात से बचने वाले लोग सभी बहुत आत्मविश्वासी होते हैं, बहुत ज्यादा आत्मविश्वासी। कामयाब लोग बहुत ज्यादा आत्मविश्वासी होते हैं, जो कि यह आत्मविश्वास बड़े फैसले लेने में मदद करता है। आत्मविश्वास अक्सर नुकसान पहुंचा सकता है, पर मार्शल गॉड्स मिथ की रिसर्च कहती है कि कामयाब लोगों में यह सबसे ज्यादा पाया जाता है। किसी भी स्थिति में अगर कुछ गंभीर होने वाला है तो उसे नजरअंदाज करने और अपनी स्किल्स और कॉन्फिडेंस पर भरोसा करने में दोनों में अंतर है। इसे समझना बेहद महत्वपूर्ण है। एक ऐसा आत्मविश्वास होता है जो आपकी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है, इसलिए ऐसा आत्मविश्वास नहीं रखना चाहिए। मैं उस आत्मविश्वास की बात नहीं कर रहा हूं जो आपके लक्ष्यों को पूरा कर रहा हो।
शाहरुख खान ने एक इंटरव्यू में कहा कि मुझे लगता है कि मैं सबसे अच्छा हूँ, और इसके बाद लोगों और मीडिया ने उन्हें काफ़ी आलोचना की थी कि वह खुद को इतना श्रेष्ठ कह रहे हैं। लेकिन शाहरुख खान ने बाद में बताया कि हर व्यक्ति को इसी तरह सोचना चाहिए कि वह खुद को बेस्ट माने। यह एक तरह का डिल्यूजन लग सकता है, पर यही डिल्यूजन हमें जीवन में बेहतर बनने की प्रेरणा देता है, हमें कठिन समय से बाहर निकलने की प्रेरणा देता है, मानो या ना मानो। जब आप बुरा महसूस करें तो आपको प्रसिद्ध लोगों की असफलताओं के बारे में पढ़ना चाहिए। यह इंसान की प्रकृति है कि जब वह किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के असफलताओं के बारे में पढ़ता है तो उसे एक राहत का अनुभव होता है कि बड़े लोग भी हमारे जैसे कठिन दौर से गुजरे हैं और फिर सफल बने हैं। हम उनके फेलियर्स के बारे में जानकर थोड़ा मोटिवेटेड महसूस करते हैं। इससे हमें हिम्मत मिलती है। हम स्टोरी पढ़ते हुए सोचने लगते हैं कि ऐसा कुछ मेरे साथ भी हो रहा है। हम कल्पना करते हैं कि शायद अब मेरे साथ अच्छा होने वाला है क्योंकि मैं बुरा वक्त झेल रहा हूँ। कई बेहतरीन एक्टर्स रिजेक्ट हुए हैं, बड़े बिजनेसमैन कई बार फेल हुए हैं, कई अच्छे साइंटिस्ट फेल हुए हैं। थॉमस एंडरसन से लेकर वॉल्ट डिज्नी तक कई पर्सनालिटीज है जो बुरी तरह फेल हुई फिर भी बड़े बने। उनके बारे में पढ़कर आपको हिम्मत मिलेगी। जिंदगी एक असफलता से बनी है। जो कुछ भी आप लिखते हैं उसमें वाक्य होते हैं, वे सब असफलताएं हैं। फिर जो सेमीकोलन, कॉलन या कॉमा होता है वे आपकी सफलताएं हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप कहाँ सीख सकते हैं। जब आप बाहर आते हैं और महसूस करते हैं कि अब थोड़ा अच्छा लग रहा है, जब आपका शौक समाप्त होता है, जो शौक आपने बनाया है, जब आप उससे बाहर आने लगते हैं, तब देखें कि कहाँ कमी रह गई थी उस वक्त। तो सोचना मुश्किल था, लेकिन आप सोचो कहाँ चांसेस थे बेटर करने के, क्यों नहीं कर पाया, मैं क्यों नहीं हो पाया, क्या गलती होगी मुझसे, क्या वजह रह गई। कोई गलती नहीं है। आप आराम से समय लेकर सोचें। यह सलाह थोड़ी बोरिंग लग सकती है, मुझे पता है, पर यह सबसे अच्छा तरीका है क्योंकि जब आप बुरे वक्त में होते हैं तब आप विश्लेषण नहीं कर सकते, लेकिन बाहर निकलने के बाद आप अलग से विश्लेषण करते हैं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वही गलती फिर से करेंगे। आप बहुत गलतियां करें, हजारों गलतियां करें, लेकिन कोई भी गलती दोहराई नहीं जानी चाहिए। गलती करना पाप है, लेकिन वही गलती दोबारा करना भूल जाओगे। अगर सफल लोगों के बारे में पढ़ना है तो उनके असफलताओं के बारे में जानें कि उनके साथ कितना बुरा हुआ, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। जब आप कुछ बड़ा कहना चाहते हैं तो आपको हिम्मत मिलेगी क्योंकि आप उन लोगों के बारे में पढ़ रहे हैं जिन्होंने आपके जैसे बुरा वक्त झेला है और अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है। आप सोचेंगे कि यह मेरे साथ भी हुआ और अब मैं भी सफल हो सकता हूँ। अगर वीडियो पसंद आया तो कमेंट करके बताएं और इसे लाइक करें और दोस्तों से शेयर करें। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।